नमस्कार दोस्तों, चलिए सुनते हैं आज की कहानी भाग्य का खेल। किसी गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह ब्राह्मण लोगों के घरों में पूजा पाठ करने का काम करता था। वह दोनों पति पत्नी बूढ़े हो चुके थे। उन दोनों की कोई संतान नहीं थी। बूढ़े होने के कारण उन्हें कोई पूजा पाठ के लिए नहीं बुलाता था। दोनों पति पत्नी आपस में बात कर रहे थे कि भोजन का प्रबंध कैसे किया जाए। ब्राह्मण की पत्नी बोली कि अब गांव वाले आपके शिष्य को बुलाते हैं। उसको तो सोचना चाहिए कि हमारे गुरु के पास भोजन की कितनी किल्लत है। ब्राह्मण बोला, ऐसी बात नहीं है भाग्यवान। वह जब भी रास्ते में मिलता है बिना पैर छुए आगे नहीं बढ़ता। पता नहीं मैंने कौन से ऐसे पाप किए जो मुझे ये सब भुगतना पड़ रहा है। चलो जो भी राशन है खाना पकाओ है। उसके बाद आगे भगवान की मर्जी, मरेंगे तो दोनों साथ ही मरेंगे। यह कहकर दोनों ने खाना पकाकर खाया। अब 2 दिन बीत गए। दोनों पति पत्नी भूखे ही पड़े थे। अचानक उस राज्य के राजा को पता चला कि उसके राज्य में एक पीपल के पेड़ पर कुछ भूतों ने अपना डेरा लगा रखा है। राजा अपने मंत्री और लोगों को लेकर उस पेड़ के पास पहुँचे। अचानक बादल गरजने लगे और बिजली चमकने लगी और वह भूत राजा के सामने आ गए और बोले, बहुत समय से मनुष्य का ताज़ा और स्वादिष्ट मांस खाने को नहीं मिला। आज इन सब की खोपड़ी चबा चबा कर खाऊंगा। यह सुनकर राजा सहित सभी वहाँ से भाग निकले। राजा ने उस राज्य में घोषणा करा दी कि जो भी व्यक्ति उस पीपल के पेड़ पर लाल कपड़ा बांध देगा, मैं उसे 100 एकड़ ज़मीन दान में दूंगा। ये बात जब उस ब्राह्मण को पता चली तो वह राजा के पास गया और बोला, महाराज, मैं ये काम करूँगा। राजा बोला, ठीक है, आज रात को तुम्हें उस पीपल पर लाल कपड़ा बांधना है। मैं कल सुबह चेक करूँगा। अगर मुझे उस पीपल के पेड़ पर लाल कपड़ा बंधा मिला तो मैं शर्त के अनुसार अपनी 100 एकड़ ज़मीन तुम्हारे नाम लिख दूँगा। वह ब्राह्मण रात को उस पीपल के पेड़ के पास पहुँचा। वहाँ ब्रह्मदैत्य और बाकी भूत प्रेत सामने आ गए, जिन्हें देखकर वह ब्राह्मण डर गया। ब्रह्मदैत्य बोले, तुम्हें डर नहीं लगा रहा? वह ब्राह्मण बोला कि हे ब्रह्मदैत्य बाबा, मैं और मेरी पत्नी 3 दिन से भूखे, मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं है। मरना तो मुझे वैसे भी है। यदि मैं इस लाल कपड़े को पीपल के पेड़ पर बांध दूंगा तो राजा मुझको 100 एकड़ ज़मीन दान में देंगे। ब्रह्मदैत्य को उस ब्राह्मण पर दया आ गई। ब्रह्मदैत्य ने एक भूत से कहा कि ये लाल कपड़ा पीपल के पेड़ की ऊंचाई पर बांध दो और ब्राह्मण से बोले कि अब तुम घर जाओ। वह ब्राह्मण घर आ गया। अगले दिन राजा वहाँ जाकर देखा तो उसे लाल कपड़ा बंधा मिला। राजा ने शर्त के अनुसार अपनी 100 एकड़ ज़मीन उस ब्राह्मण के नाम लिख दी। वह ब्राह्मण उस खेत में फसल उगाई। फसल बहुत अच्छी हुई। अब ब्राह्मण अपनी पति से बोला कि फसल तो उग गई, अब इसे काटेंगे कैसे? ब्रह्मदैत्य बोले कि 100 एकड़ ज़मीन तो तुम यहाँ पाने के बाद भी तुम यहाँ चले आए। ब्राह्मण बोला, हे ब्रह्मदैत्य बाबा, मैंने अपनी 100 एकड़ ज़मीन पर फसल उगाई है। हम दोनों बूढ़े हो चुके हैं। मैं यह फसल नहीं काट सकता। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं मजदूर रख कर काम करा लूँ। ब्रह्मदैत्य बोले, ठीक है, तुम अपने घर के सामने
100 टोकरी और हंसिया रख देना, तुम्हारा काम हो जाएगा। अब तुम घर जाओ। रात को ब्रह्मदत्ते के कथनानुसार कुछ भूत आए और ब्राह्मण की सारी फसल काट कर उस टोकरी में रख कर चले गए। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने ब्रह्मदत्ते बाबा का शुक्रिया अदा किया। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी आपको कमेंट में बताएं।